आज का विषय है प्रेम का सूर्य। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि आज का जो विषय लिया गया है वह है प्रेम का सूर्य। सूर्य से उपमा दी गई है प्रेम की, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जैसे पूरी दुनिया को मिलता है और सदा प्रकाशित रहता है सूर्य, इसी प्रकार से जो प्रेम का प्रकाश है वह पूरी दुनिया को यानी पूरी मानवता को प्राप्त होता है। आपका प्रेम साधारण नहीं है, बल्कि आपके प्रेम की जो तरंगे हैं, प्रेम का जो प्रकाश है वो पूरी दुनिया को प्राप्त होता है। इसलिए इस सत्यता को स्वीकार कर लेना है कि आप अपने आप को प्रेम का सूर्य मान करके चलें। जैसे जीवन दाता को कहा जाता है वो प्रेम का सागर है, प्रेम का सूर्य है, वो अनंत सूर्यों से भी अधिक तेजोमय है। ऐसे ही आप प्रेम का सूर्य हैं, यानी प्रेम का प्रकाश आप पूरी दुनिया में फैलाने वाले हैं। यदि आप इस सत्य को स्वीकार कर लें कि आप प्रेम का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाने वाले हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और वास्तव में आप प्रेम का सूर्य हैं। आप अपने आप को स्वीकार कर ले कि आप प्रेम का सूर्य हैं, कोई साधारण नहीं है। साधारण समझने की अपने आप को भूल ना करें कि आप साधारण नहीं, ना ही प्रेम कहीं आपको प्रेम कहीं से लाना है, ना प्रेम के लिए कोई आपको त्याग करना है या तपस्या करनी है या पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आप तो है ही प्रेम का सूर्य। और सूर्य का कार्य होता है सबको प्रकाश देना। इसी प्रकार आप प्रेम का सूर्य हैं, आपका कार्य है सभी को प्रकाश देना। आपका प्रकाश जो प्रेम का प्रकाश है वो सभी को प्रकाशित करेगा, सभी के जीवन में खुशियां लाएगा। वास्तविकता तो यही है, सभी का जीवन प्रेम से संपन्न है, सभी प्रेम का सूर्य है। लेकिन अनुभव केवल उन्हीं को होता है जो स्वीकार करते हैं कि मैं प्रेम का सूर्य हूं। जो स्वीकार नहीं करते हैं उन्हों को होते हुए भी वह अनुभव नहीं होता है। जैसे आपके पास बहुत पैसे हैं, रुपयों की कमी नहीं है, आप कहीं गए हुए हैं, आपके जेब में पैसे हैं, लेकिन आपको आवश्यकता केवल 100 रुपए की है, पर आपको याद नहीं है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। तो आपको ऐसा लगता है मेरे पास पैसे ही नहीं है। जब याद ही नहीं है तो फिर उन पैसों का जो उपयोग है जो आपके पास मौजूद है, 100 नहीं हजारों से ज्यादा आपके पास मौजूद है, लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको याद नहीं है। ऐसे ही कहा जाएगा कि आप हैं तो प्रेम का सूर्य, लेकिन यह बात स्मरण में न रहने के कारण, याद न रहने के कारण व्यक्ति अपने आप को ये सोचता है कि मैं तो साधारण, मेरे पास तो प्रेम है ही नहीं इतना, मुझे तो दूसरों से ही प्रेम केवल चाहिए। वास्तव में प्रेम देने का विषय है, प्रेम लेने का विषय नहीं है। जो लोग ये सोचते हो कि हाँ हमें प्रेम मिले, वास्तविकता ये प्रेम देने का विषय होता है, प्रेम लेने का विषय नहीं होता है। प्रेम आप किसी से जबरदस्ती ले नहीं सकते, लेकिन दे तो अवश्य सकते हैं। तो प्रेम देने का विषय, और ये सिद्धांत है कि क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। यदि आप प्रेम दूसरों को देते हैं तो अवश्य आपको प्रतिक्रिया क्या होगी, आपको प्रेम ही मिलेगा। इसलिए इस सिद्धांत को, इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा कि आप तो वास्तव में प्रेम का सूर्य हैं, प्रेम का प्रकाश पूरे जगत में फैलाने वाले हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे अन्य जीव प्राणी हो, चाहे प्रकृति हो, और सबसे बड़ी बात जो जीवन दाता है, जिसको प्रेम का सागर कहते हैं, उससे भी आप प्रेम करते हैं। तो प्रेम करके आप जीवन दाता से अनंत शक्तियां प्राप्त करते हैं, अनंत प्राप्तियां करते हैं, अनंत खजाने लेते हैं, अनंत गुण लेते हैं, अनंत शक्तियां प्राप्त करते हैं। किस आधार से? प्रेम के आधार से। वास्तविकता यह है कि वो शक्तियां, वो खजाने तो आपके अंदर जीवन दाता ने पहले से ही समाहित कर दिए थे। लेकिन होता क्या है, जब आप प्रेम करते हैं उस जीवन दाता को, उसके साथ आपका संबंध जुड़ता है, सर्व संबंधों का जीवन में अनुभव करते हैं, तो आपको अपने आप पर भरोसा आ जाता है कि हाँ वास्तव में जीवन दाता ने हमें ऐसा बनाया होगा, उस सुप्रीम सत्ता ने। इसलिए ये प्रेम की प्राथमिकता है। आप प्रेम का सूर्य थे,
आज भी आप प्रेम का सूर्य है और सदा प्रेम का सूर्य रहेंगे, यह हमारा पूर्ण भरोसा है। हम पूरे भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि आप प्रेम के सूर्य थे, आज भी प्रेम के सूर्य हैं, आज भी आपके अंदर प्रेम का प्रकाश चारों ओर फैलता है और सदा काल आप प्रेम के सूर्य रहेंगे। तो आप इस सत्य को स्वीकार कर लें। हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं आप जानते नहीं है, समझते नहीं, आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन ये स्वीकार कर लें आप प्रेम का स्वरूप है, आप प्रेम का सूर्य हैं, आप प्रेम की सरिताएं, आप प्रेम के सागर हैं। जो भी आप इसमें उपमा कर देना चाहें दे सकते हैं, जहां से आप तुलना करना चाहें कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप वास्तव में प्रेम के सूर्य हैं, प्रेम के सूर्य थे, प्रेम के सूर्य हैं और सदा प्रेम के सूर्य रहेंगे। इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लें और अपने जीवन में प्रेम के प्रकाश को चारों ओर फैला दें। आपके नजदीकी, आपके मित्र, संबंधी वो प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए, आपके प्रेम का अनुभव करें। आपके नजदीक आने वाले लोग ये अनुभव करें वास्तव में इनके अंदर तो एक अलौकिक प्रकाश है, प्रेम का प्रकाश है, एक अविनाशी प्रकाश है, एक शाश्वत प्रकाश है, एक मानवीय प्रकाश है, एक मानवता का प्रकाश है। ये मानवता का प्रकाश है, प्रेम का प्रकाश है, क्योंकि प्रेम ही ऐसा है जो सारी मानवता को एक सूत्र में बांध सकता है। प्रेम ही एक ऐसा है हर रिश्ते को मजबूती से पकड़ के रख सकता है। प्रेम की ही एक ऐसी कड़ी है जो रिश्ते को जोड़ करके रखती है। ये कड़ी टूट जाए तो प्रेम, यदि टूट जाए तो फिर क्या होगा? ये कड़ी ही टूट गई, प्रेम जो जोड़ती है रिश्तों को, तो रिश्ते को टूटने की पूरी संभावना बनी रहती है। और नहीं भी टूटे तो फिर वो वर्चुअल रह जाते हैं। सबको जानकारी में होते कि रिश्ते हैं, लेकिन अंदर से आप देखेंगे तो दिल का रिश्ता नहीं होगा, अंतःकरण से जोड़ नहीं होगा, आपका मन का जोड़ नहीं होगा। इसलिए आपको प्रेम का सूर्य होकर के रहना है। ये बड़े ही परम सौभाग्य की बात कहेंगे, ये कहेंगे आपका लक है क्या कि जो जीवन दाता ने आपको जीवन दिया, ये प्रकृति दी, इतने सुंदर संबंध दिए, लेकिन उनका सुख, उनका आनंद कितने लोग ले पाते हैं ये आप जानते हैं। सीधी संबंधों में टकराव है, संबंधों में किसी भी कारणवश, कारण कुछ भी हो सकता है, कोई भी परिस्थितियां हो सकती, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से टकराव। कारण की व्याख्या नहीं करेंगे, कारण की चर्चा नहीं करेंगे, कारण कोई भी हो, लेकिन संबंध के बीच में प्रेम की प्राथमिकता देनी होगी, प्रेम को ही महत्व देना होगा। प्रेम के अलावा अगर किसी भी बात का महत्व दिया, किसी भी भौतिक सांसारिक प्राप्तियों का महत्व दिया, धन का महत्व दिया, वस्तुओं का महत्व दिया, अन्य किसी भी चीज का महत्व दिया प्रेम के अलावा संबंध में, तो वास्तव में यह है वो संबंध नहीं रहा, वहां पर बंधन बन गया, एक समस्या बन गया, एक मुश्किल बन गई। इसलिए प्रेम ही ऐसी चीज है जो उस मुश्किल को ठीक कर सकती है, समस्या को ठीक कर सकती है। प्रेम का ही इतना बड़ा प्रभाव है, इसलिए प्रेम की वास्तविकता को समझ करके चलना होगा, प्रेम का सूर्य बन करके चलना होगा, तभी रिश्तों की मिठास का आप अनुभव कर पाएंगे, रिश्तों में जो प्राप्तियों का अनुभव कर पाएंगे। तो विचार करके देखें, क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? क्या आपके जो संबंध है उनसे आप प्रेम करते हैं? लोग आपको प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं तो लोगों का विषय है, ये तो दूसरों का विषय, ये आपका विषय नहीं है। आपके हाथ में केवल आपका अपना है कि आप क्या प्रेम करते हैं। जितने भी संबंध हैं सभी संबंधों से आप प्रेम करते हैं? क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने जीवन के लक्ष्य से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने मन के विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी कल्पनाओं से, अपने उद्देश्यों से, अपने निर्णय से प्रेम करते हैं? तो आप तो प्रेम का सूर्य है। प्रेम का सूर्य स्वीकार करके चले और प्रेम का प्रकाश आपको सारे जगत में फैलाना है, सबको रोशन करना है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है आप प्रेम का प्रकाश सारी दुनिया में फैलाएं। आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो शक्ति है, आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप प्रेम के सूर्य थे, प्रेम के सूर्य हैं और सदा प्रेम के सूर्य होकर के रहेंगे। आप अवश्य अपने आप से प्रेम करते होंगे,
अवश्य आप अपने संबंधों में प्रेम की प्राथमिकता देंगे ताकि आपका जीवन और संबंध दोनों ही बेहतर रहे। जीवन में संबंधों के बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल कार्य है, इसलिए जो संबंध है उन्हों से प्रेम करें। वो क्या करते हैं मायने नहीं रखता है, वो प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, वो क्या सोचते हैं आपके विषय में क्या नहीं सोचते हैं, वो आपकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, आपका महत्व देते हैं या नहीं देते, आपका ध्यान देते हैं या नहीं देते, आपकी मदद करते हैं या नहीं करते हैं, आपका साथ देते हैं या नहीं देते, क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है क्या आप प्रेम करते हैं, जो आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं क्या आप करते हैं। आप प्रेम करें, आप प्रेम का सूर्य होकर के रहें। देखें, नफरत की दीवारें इतनी मजबूत नहीं है, माइंड गेम की दीवारें इतनी मजबूत नहीं है, सांसारिक और दुनिया के भ्रम की दीवारें इतनी मजबूत नहीं है जो प्रेम को रोक सके। कितनी भी मजबूत दीवार किला क्यों न बना ले लोग नफरत के, माइंड गेम की, किसी भी प्रकार के, लेकिन प्रेम में वो सामर्थ्य है, प्रेम में वो शक्ति है, प्रेम में वो कहा जाए वो बल है कि वो सारी दीवारों को ढा देगा और प्रेम ही सदा प्रकाशित रहेगा। इसलिए प्रेम का सूर्य होकर के रहे, प्रेम का प्रकाश फैलाएं, जिससे आपका जीवन और आपके संबंधों में वो मिठास आ जाए, वो खुशी आ जाए, वो आनंद आ जाए। आप कहें वास्तव में जीवन जीने का तो बहुत ही मजा है, बहुत ही आनंद है, संबंधों में बहुत सुख है, बहुत आनंद है। आपको ये ना लगे ये संबंध हमें दुख देने वाला है, नहीं, खुशियां प्रदान करने वाला, ऐसा आपको महसूस हो। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचे। आज का विषय प्रेम का सूर्य। आप प्रेम के सूर्य थे, आज भी प्रेम का सूर्य है, कल भी प्रेम का सूर्य रहेंगे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि आपका जीवन प्रेम में हो और आपके संबंधों में सबके साथ आपका प्रेम में व्यवहार हो, प्रेम ही प्रेम हो, आपके प्रेम का प्रकाश, आप प्रेम का सूर्य है, आपका प्रेम का प्रकाश चारों ओर प्रकाशित हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।